जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, नीलम आंटी का सत्संग है। बहुत प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति हमें जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो सारी संगत जी से विनती है कि सत्संग को बिना स्किप किए अंत तक ध्यान से पूरा सुनिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम नीलम है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी का अनंतम शुक्राना करूंगी। सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलूंगी कि आज मौका गुरु जी ने मुझे दिया कि मैं ऐसा सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से क्या शुरू करूँ। बस मैं गुरु जी से यही अरदास करूंगी कि गुरु जी, जो भी आप सत्संग करवा रहे हैं वो मुझे पता है किसी ना किसी संगत का उसमें कल्याण होगा और मेरा भी कल्याण होगा। बहुत टाइम से गुरुजी मुझे कोई ना कोई हिंट देके, कोई ना कोई मैसेज देके कुछ ना कुछ परेशानियों से बचा ही रहे हैं। साथ संगत जी, संगत जी, मेरे ऊपर बहुत विपदाएं आई और गुरुजी ने मुझे ऐसे बचाया जैसे एक माता पिता अपने बच्चे को बचाते हैं। इस तरीके से गुरुजी ने मुझे बचाया, हर एक दुख को मुझसे दूर रखा। जहाँ जहाँ मुझे धूप मिली वहाँ वहाँ गुरुजी एक माँ की तरह आंचल फैला के संगत जी मुझे छाए देते चले गए। जहाँ जहाँ संगत जी मेरी परिस्थितियाँ खराब हुई वहाँ वहाँ गुरुजी ने मुझे सहारा दिया, संभाला। तो मैं जितना उनका शुक्राना कर सकती हूँ ना, कम ही लगता है। मैं कुछ भी नहीं थी संगत जी, कुछ भी, और आज मैं सब कुछ हूँ। तो ये सिर्फ गुरुजी की मेहर है, गुरुजी की कृपा है, उनका प्यार है, उनका आशीर्वाद है। तो जब भी शुक्राना करती हूँ ना तो ऐसा लगता है कि बहुत कम ही शुक्राना कर रही हूँ। लगता ही नहीं है कि गुरुजी के लिए भी तो कुछ कहा ही नहीं है। अभी मन में, दिल में बहुत सारी चीज़ें हैं गुरुजी के लिए, लेकिन संगत जी वही वाली बात है कि जहाँ तक गुरुजी को बुलवाना होता है, जहाँ से गुरुजी को शुरू करवाना होता है, वो वही करवाते हैं जो उनकी मर्जी होती है। और वो इसलिए करवाते हैं संगत जी क्योंकि उसमें हमारा कल्याण होता है। तो मेरे को यही लगता है कि मेरे को जितना मौका मिले ना गुरुजी के शुक्राने करने का, वो कम ही लगते हैं। मैं तो गुरुजी से हमेशा कहती हूँ कि आप मुझे हमेशा शुक्राने का मौका दो गुरुजी, मैं शुक्राना आपका करती रहूँ। हर दुख में, हर सुख में मैं आपका शुक्राना करूँ, कभी ना भूलूँ आपको गुरुजी। बस यही मेरी अरदास और यही मेरी प्रार्थना रहती है संगत जी। संगत जी, मेरी लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें अनबैलेंस थी, कोई बैलेंस था ही नहीं। कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, कब खाना है, कब पीना है, कुछ भी नहीं अता पता था। लेकिन जब से गुरुजी आए हैं ना, तब से सारी चीज़ें बैलेंस हो गई हैं। टाइम पे खाना, टाइम पे उठना, टाइम पे सारी चीज़ें करना। तो क्योंकि लगता है कि अब गुरुजी का हाथ है और गुरुजी देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो बस जो मन में गुस्सा आक्रोश रहता था ना, वो भी कम हो गया। संगत जी, मेरे हस्बैंड की वजह से मैं बहुत परेशान थी। मैं आपको बताऊं, मेरे हस्बैंड हमेशा कोई ना कोई अपनी फैमिली वालों के सामने ना कुछ कमियां निकालने में लगे ही रहते थे। जब से शादी हुई है तब से संगत जी उन्हें कभी मेरे अंदर कोई खूबी नज़र नहीं आई। हमेशा मेरी बुराइयां करना, हमेशा दूसरों के सामने मुझे नीचा दिखाना, हमेशा कोई कसर ही नहीं छोड़नी दूसरे के सामने बुराइयां
करने में या कोई कमियां निकालने में। मैं इन सब चीज़ों से संगत जी परेशान हो चुकी थी। जिसके मुंह से भी सुनो वो यही कहता था कि तुम्हारे हस्बैंड तो तुम्हारे बारे में ऐसा कहते थे, नंदों के सामने, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सबके सामने बुराइयां करनी। और संगत जी यहाँ तक कि मुझे भी उल्टा सीधा बोलना और अपनी कमियां छुपा लेनी। बस संगत जी यही कहना कि बहुत खर्चा करती है, घर में किसी का मान सम्मान नहीं। मतलब मैं संगत जी बच्चे, फैमिली सब में घिरी हुई हूँ, लेकिन फिर भी मतलब मेरे हस्बैंड को किसी चीज़ की कदर ही नहीं है। तो मैं परेशान हो गई थी, फ्रस्ट्रेट हो गई थी। बच्चों के मन में मेरे प्रति ज़हर घोलना कि तुम्हारी माँ ऐसी है, वैसी है, ये सब चीज़ें संगत जी इतना फ्रस्ट्रेट मुझे कर देती थी कि मतलब मेरे पास ना ऑप्शन ही नहीं रहता था। और उस ऑप्शन में संगत जी मैं इतनी टेंशन में, इतनी डिप्रेशन में चली गई थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे लगता था कि मैं क्यों हूँ? जब मैं कुछ कर ही नहीं रही, जब मुझे कुछ आता ही नहीं है, तो फिर मतलब मेरा अस्तित्व ही क्या है? मैं क्यों करूँ? किसके लिए करूँ? बस क्योंकि संगत जी करती भी थी और गालियाँ भी खाती थी। तो मेरा मन ही नहीं करता था ना बच्चों के लिए, ना अपने पति के लिए, ना फैमिली में किसी के लिए करने के लिए। तब संगत जी मैं इतनी बीमार पड़ गई, इतनी डिप्रेशन में चली गई कि मतलब डॉक्टर्स ने कहा अगर ये डिप्रेशन से नहीं निकली तो ये मर ही जाएगी। उसके बावजूद भी मेरे हस्बैंड को बिल्कुल शर्म नहीं थी संगत जी। उसके बाद भी उस बंदे ने मुझे इतनी टेंशन दे रखी थी ना कि मतलब वो चाहता था कि मैं मर ही जाऊँ। मतलब हर एक छोटी-छोटी कमियाँ निकालना, हर एक छोटी-छोटी बातों पे टोन्स मारने, हर एक छोटी-छोटी बातों के लिए चुगलियाँ करनी, बुराइयाँ करनी। तो मतलब ये समझ लो शायद उसको लगता ही था कि मैं और टेंशन दूँगा तो ये चली जाएगी, अच्छा है। इसीलिए डॉक्टर ने मेरे फैमिली वालों को स्पेशल बोला हुआ था कि इसको टेंशन नहीं देनी। अगर टेंशन नहीं निकली तो ये कोमा में जा सकती है या फिर इस दुनिया से भी जा सकती है। लेकिन इसके बावजूद संगत जी ये लोग ना बदल ही नहीं रहे थे। मेरी जेठानियाँ मेरी हँसियाँ उड़ाती थी, मेरी ननदें मेरी हँसी उड़ाती थी, आस-पड़ोस के लोग मेरी हँसी उड़ाते थे। दूर मत जाओ संगत जी, खुद के बच्चे मेरी हँसी उड़ाते थे। मतलब बता नहीं सकती मैं कि कितना परेशान मुझे कर रखा था। जिसमें संगत जी खर्चे के नाम पे 1 रुपया दे के राज़ी नहीं था वो आदमी। मैं सिलाई करके अपना गुज़ारा चलाती थी। अब तो ख़ैर संगत जी मैं अपनी मदर-फ़ादर के घर पे रहती हूँ, क्योंकि संगत जी डॉक्टर का कहना था अगर इसको बचाना है तो इसे डिप्रेशन से दूर रखो। और संगत जी ये लोग बाज़ आ ही नहीं रहे थे। तब मेरी मम्मी संगत जी मेरे ससुराल से मुझे मेरे मायके ले आई। अब मैं बच्चे भी संगत जी नहीं लेकर आई क्योंकि बच्चे मेरे साथ रहना ही नहीं चाहते थे। यहाँ पे मैं बहुत टेंशन में रहती थी। मुझे मेरे फ़ादर समझाते थे, मेरे भाई मुझे समझाते थे, मेरी मदर समझाती थी, पर नहीं संगत जी, मैं निकल ही नहीं पाती थी उन टेंशनों से। मुझे लगता था कि मतलब अब ये मेरी हँसी उड़ाएगा, अब ये मेरी चुगलियाँ सुनेगा, अब इससे भी मेरे पति कह देंगे, मेरे बच्चे कहेंगे, चुगलियाँ करेंगे। ये सब चीज़ें मेरे माइंड में एक जिसे कहते हैं ना फ़िल्म चलती है, उस तरीके से चलता था। तब संगत जी मतलब मम्मी की एक फ्रेंड है और वो उन्होंने मेरी मम्मी को गुरुजी के बारे में बताया था और उन्होंने कहा था कि इसको गुरुजी के पास लेके चलो, वहाँ इसको दर्शन कराओ, वहाँ दिखवाओ, गुरुजी की भक्ति में लगा दो इसको। तो मेरे को फर्स्ट टाइम गुरुजी के दरबार लेके गए, तो गुरुजी के पास जब मैं गई तो मुझे जब भी संगत जी अच्छा नहीं लग रहा था, फर्स्ट टाइम बिल्कुल नहीं अच्छा लगा था, वो फ़िल्म टाइप की चल रही थी और कुछ अच्छा लग ही नहीं रहा था। वहाँ से फर्स्ट दर्शन करके आई, कोई रिलैक्स ही नहीं मिला और मैं फिर वही चीज़ें पागलपन के दौरे से में से गुज़र रही थी। तब संगत जी नेक्स्ट डे मेरी मदर ने गुरुजी का मंत्र जाप चलाया, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। इस मंत्र जाप के चलने के बाद संगत जी मेरा माइंड जो है ना डाइवर्ट हो गया। मैं टेंशन में थी उस समय, सुबह करीबन 7:30 का टाइम था। मैं वही फ़िल्म टाइप मेरे दिमाग में चल रही थी, सो के उठूँ तो वही दिमाग चलता था। डिप्रेशन की मरीज़ बहुत ज़्यादा हो चुकी थी मैं। तो जैसे ही मेरी मदर ने वो मंत्र जाप चलाया तो थोड़ी देर के लिए तो संगत जी वो चलता रहा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन फिर एकदम से ना अंदर की आत्मा करने लग गई, ओम नमः शिवाय आती है ना, अंदर से एक आत्मा आती है, चाहे आप मुँह से मत बोलो। अंदर से आत्मा बोलने लगी, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। और ये आत्मा बोलते-बोलते कब मैं मुख से बोलने लग गई, ओम नमः शिवाय शिव जी, मतलब वो फ़िल्म चलनी बंद हो गई। वो फ़िल्म चलनी बंद हुई तो मैं शंकर जी मम्मी को पूछने लगी मंत्र जाप, तब उन्होंने बताया गुरुजी का मंत्र जाप है, जहाँ हम गए थे। तो
बेटा ऐसे-ऐसे वो गुरुजी हैं। मेरे को इंटरेस्ट आ गया संगत जी जानने में। फिर मम्मी ने सत्संग चलाए, सत्संग सुने और संगत जी इस तरीके से मैं भक्ति के मार्ग पे गुरुजी की तरफ चल दी। गुरुजी का स्वरूप को मैं एक बच्चे की तरह मानने लग गई, उनकी सेवा करने लग गई, बड़े मंदिर जाने लग गई, वहाँ पे माथा टेकने लग गई, लंगर करने लग गई, सेवा मुझे मिल गई गुरुजी की कृपा से। संगत जी मेरी टेंशन, मेरा डिप्रेशन कहाँ गुरुजी ने गायब कर दिया मुझे नहीं पता। मेरे हस्बैंड बहुत कोशिश करते हैं मुझे ले जाने की, लेकिन गुरुजी मुझे जाने ही नहीं देते हैं संगत जी। आप यकीन नहीं मानोगे, बहुत बार मेरे ससुराल से फ़ोन आ चुके हैं मुझे ले जाने के लिए, मेरे हस्बैंड भी कहते हैं, बट गुरुजी कोई ना कोई बहाना ऐसा बना देते हैं कि मुझे रोक ही लेते हैं। मुझे 1.5 साल हो गया अपने मायके में, 1.5 साल से उन्होंने पूरी कोशिश कर ली मुझे ले जाने की, बट मेरे जो गुरुजी महाराज हैं वो मुझे जाने ही नहीं देते, क्योंकि उनको पता है ये जाएगी और फिर से इसके साथ वही होगा। तो मुझे विश्वास है अपने गुरुजी पे कि या तो वो बिल्कुल ठीक करके भेजेंगे उन लोगों को, या फिर संगत जी मुझे यहीं रखेंगे। 1.5 साल से संगत जी मैं सिर्फ गुरुजी की भक्ति कर रही हूँ और गुरुजी की पूजा कर रही हूँ। बच्चे मस्त हैं, फैमिली ससुराल में सब मस्त है, बट मैं यहाँ पे गुरुजी के चरणों में, गुरुजी की सेवा में, गुरुजी की कृपा से मैं यहाँ मस्त हूँ। क्योंकि संगत जी गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ तो बहुत दिल को सुकून मिलता है। मुझे पता है, मैं गुरुजी से कहती हूँ, मैंने कहा गुरुजी या तो वो लोग आपको मानने लग जाए तब मेरे को जा भेजना, या फिर गुरुजी ऐसे मत भेजना, क्योंकि ये खुद भी नहीं मानेंगे और ना मुझे मानने देंगे और मुझे फिर से वही मेरी हालत कर देंगे। तो मेरे पापा मम्मी भी मुझे नहीं भेजते हैं और गुरुजी की तो ऐसी मेहर हुई है कि संगत जी मुझे जाने ही नहीं देते हैं, क्योंकि गुरुजी जानते हैं कि मैं किस दर्द, किस परेशानी से बाहर निकली हूँ और कैसे गुरुजी ने मुझे निकाला है, तो गुरुजी को पता है। तो गुरुजी से जुड़ने के बाद दिल का सुकून, चैन, दुख, दर्द गुरुजी ने सब दूर किए हैं और शांति, सुकून दिया है मुझे। तो मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ अपनी शरण चरण में लेने के लिए, मेरे दुख दूर करने के लिए। मैं 10 मिनट भी गुरुजी का सत्संग सुनती हूँ ना, तो गुरुजी की कृपा से मेरे सारे दुख दर्द हो जाते हैं। टेंशन, डिप्रेशन क्या होता है मुझे कुछ नहीं पता। ऐसे मेरे गुरु हैं, बस मैं शुक्राना करती हूँ और ऐसे ही अरदास करती हूँ कि गुरुजी ऐसे ही अपने शरण चरण से लगाए रखना, अपने चरणों से जोड़े रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्र।